टेस्टोस्टेरोन एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी ओवरऑल ग्रोथ, तुम्हारी हाइट, तुम्हारे लुक्स, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारे मसल्स और तुम्हारे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो है एज़ अ मैन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टेस्टोस्टेरोन। लेकिन इंडिया में यही टेस्टोस्टेरोन लेवल धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। तो अगर तुम भी एक लो टेस्टोस्टेरोन वाले पर्सन हो या फिर अपना टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन करके, बैलेंस करके अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को ठीक रखना चाहते हो, तो ये जो चीज़ें मैं अभी बताऊँगा, इन पे तुम्हें काम करना होगा। तो देखो, सबसे पहली चीज़ है स्लीप। तुम्हें स्लीप पे अपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। रोज़ तुम्हें 8 घंटे का स्लीप तुम्हारे लिए बहुत ही मस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें मैं क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। 8 घंटे क्वालिटी स्लीप। लोग तो मतलब 10 घंटे से भी ज़्यादा सो लेते हैं, लेकिन वो उस क्वालिटी को अचीव नहीं कर पाते। वो क्वांटिटी देखते हैं, लेकिन क्वांटिटी मैटर नहीं करता। मैटर करता है, लेकिन क्वालिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारा। लेकिन आज के टाइम पे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और मूवीज़, वेब सीरीज़ इतना मतलब लोग रात-रात भर 1 बजे, 2 बजे तक सिर्फ़ देखते रहते हैं। बिना सोचे सिर्फ़ डूम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। रात-रात भर चैटिंग करते रहते हैं। इंस्टा रील्स देखते रहते हैं। लेकिन उनको ये कभी रियलाइज़ ही नहीं होता कि ये उनकी हाइट, उनकी ओवरऑल ग्रोथ, उनकी टेस्टोस्टेरोन को कितना अफ़ेक्ट करता है। क्योंकि तुम्हारी अगर स्लीप सही नहीं होगी, तो तुम्हें एज ए टीनेजर कभी ग्रो ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि स्लीप इक्वल्स टू रिकवरी। स्लीप इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं भी पहले यही चीज़ करता था, सोने से पहले इतना फ़ोन चलाता था, मतलब 2 घंटे 3 घंटे तक फ़ोन ही चलाता था, उसके बाद जाके सोता था। लेकिन ये तुम्हारी स्लीप क्वालिटी, अगर तुम्हारी बिना फ़ोन के स्लीप क्वालिटी यहाँ पे था, तो अगर तुम फ़ोन चलाने के बाद फिर सोते हो, तो तुम्हारी स्लीप क्वालिटी डायरेक्ट ड्रॉप हो जाता है। और दूसरी चीज़, तुम्हें अपने डिनर को फिक्स करना होगा। तुम्हें सोने जाने से 3 से 4 घंटे पहले ही अपने डिनर को कर लेना होगा। क्योंकि जब तुम डिनर करते हो, सोने से एकदम थोड़ी सी पहले 10 से 15 मिनट पहले डिनर करके फिर सोने जाते हो, तो तुम्हारी बॉडी को उस खाने को डाइजेस्ट करना होता है। इसलिए वो डाइजेस्ट सही से कर ही नहीं पाता पूरी रात। वो उस खाने को डाइजेस्ट करता रहता है। इसलिए तुम्हें अपने सोने से 3 से 4 घंटे पहले ही डिनर कर लेना है। अपने इन दोनों चीज़ों को आज से ही फिक्स कर लो, जिससे तुम्हारी स्लीप क्वालिटी बहुत ही बेटर हो जाएगा। एंड दूसरी चीज़, तुम्हारी डाइट देखो, जो डाइट है जो तुम खाते हो वो तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन का एकदम रॉ मटेरियल है। अगर यही ठीक नहीं रहेगा, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत लेवल तक, तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो ही जाएगा। तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो है प्रोटीन। इंडिया एक प्रोटीन डेफिसिट कंट्री है, और ये चीज़ बहुत ही ख़राब है। तुम्हें अपने बॉडी वेट के 1.5 या फिर 2 गुना प्रोटीन हर रोज़ तुम्हें कंज़्यूम करना होगा। लेकिन हमारा जो डाइट है, इंडियन डाइट है, वो तो ज़्यादातर उसमें कार्बोहाइड्रेट है। चाहे तुम रोटी ले लो, चावल ले लो, कुछ भी फूड ले लो, वो फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन बहुत ही कम है। और दूसरी चीज़ है, जो तुम जंक फूड्स खाते हो, वो तुम्हारी हेल्थ को डिस्ट्रॉय तो कर ही रही है, तुम्हारे ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय तो कर ही रही है, लेकिन तुम्हारी लो टेस्टोस्टेरोन का एक बड़ा कारण है। इसलिए आज से ही हाईली प्रोसेस्ड फूड्स और एक्सेसिव ऑयल और एक्सेसिव शुगर वाला जो भी फूड्स है, उनको कंज्यूम करना बंद करो। मुझे पता है तुम एकदम बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसको कम करना स्टार्ट करो आज से ही। ऐसा टारगेट लो, मुझे खाना खाना बंद नहीं करना, लेकिन जितना हो सके उस चीज़ को कम करने की कोशिश करो। और एक टाइम ऐसा करो कि उसे एकदम बंद कर दो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ, तुम्हारे ऑर्गन्स सब तुम्हारे डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये हाईली प्रोसेस्ड फूड्स। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, फिक्स योर लाइफस्टाइल, क्योंकि लाइफस्टाइल इज़ द किंग। मैं तुम्हें अपना एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ दिन पहले मेरा एग्ज़ाम था, और थोड़ा स्ट्रेस भी था, और स्लीप भी उतना अच्छा से पूरा स्लीप मेरा पूरा नहीं हो रहा था। तो मेरे जो पिंपल्स है, वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा पिंपल होने लगा था। लेकिन आज मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए 6-7 दिन हो गए। अब देखो मेरे पिंपल्स कितना कम हो गए हैं, मतलब तब बहुत ही ज़्यादा थे, अब बहुत ही कम हो गया है, ठीक होने लगा है। क्योंकि मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए अभी 6-7 दिन हो गए, और अब जब मैं अपनी स्लीप को सही से ले रहा हूँ, अपनी स्लीप क्वालिटी बेटर करके 8 घंटे का पूरा स्लीप ले रहा हूँ, अपनी वाटर कंज्यूम पे फोकस कर रहा हूँ। मैं जितना मुझे वाटर चाहिए, मैं उतना कंज्यूम कर रहा हूँ पानी, और अपनी डाइट पे फोकस कर रहा हूँ, वर्कआउट्स कर रहा हूँ। इन चीज़ों पे जब अपनी ओवरऑल लाइफ़स्टाइल को ठीक कर रहा हूँ, तो मेरा जो पिंपल्स है वो बहुत ही कम हो रहा है। इसलिए तुम्हारी ओवरऑल ग्रोथ, तुम्हारी एज़ ए टीनेजर, तुम्हारी हाइट, तुम्हारे हेयर्स,
तुम्हारी जो भी चीज़ उठा के देख लो, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन, इन सब चीज़ों के लिए तुम्हारी जो लाइफ़स्टाइल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी ओवरऑल लाइफ़स्टाइल, तुम क्या-क्या करते हो दिन भर, तुम्हारे लाइफ़स्टाइल का इफ़ेक्ट तुम्हारे डायरेक्ट तुम्हारी हेल्थ पे पड़ती है। और अगर तुम्हारा भी बॉडी फैट बहुत ही ज़्यादा है तो ये तुम्हारा लो टेस्टोस्टेरोन का कारण है। क्योंकि देखो, तुम्हारा बॉडी फैट में एक चीज़ होता है जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। हाँ, मैंने सही कहा, एस्ट्रोजन। इसलिए अपने बॉडी फैट को फिक्स करने की कोशिश करो। 10 से 15% बॉडी फैट टारगेट करो और इन इसके लिए तुम कार्डियो करना स्टार्ट करो, रनिंग करना स्टार्ट करो और अपने डाइट पे फोकस करो, कैलोरीज को कम करो, हाई प्रोटीन फूड्स खाना स्टार्ट करो। एंड मैंने ये जितने भी चीज़ें कहा, ये सिर्फ तुम्हें 10 दिन करने से तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इट इज़ अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। तुम्हें कंसिस्टेंसी के साथ इन चीज़ों को करना होगा। क्योंकि तुमने सोचा कि मैं 30 दिन पर इन चीज़ों पर 30 दिन के लिए इन चीज़ों पर काम करूँगा, तो तुम्हें रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें कंसिस्टेंस के साथ इन चीज़ों को करना होगा। तुमने एक बार अब अगर तुमने इस चीज़ों को एज ए चैलेंज ले रहे हो तो भूल जाओ, एज ए चैलेंज इसको मत ही सोचो। इसको कंसिस्टेंस के साथ पूरे जीवन तुम्हें करना है। तुम्हारी लाइफस्टाइल तुम्हें पूरे जीवन तक फिक्स करके रखना है। और अगर तुम्हें भी टेस्टोस्टेरोन को कैसे बढ़ा है, इस टॉपिक पे तुम्हें डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रांग एंड स्टे हेल्दी।